नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय कुमार आज आपको बताने वाला हूं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। एनपीके बायो फर्टिलाइज़र इफ़को कंपनी का है, जिसका इस्तेमाल हमें अपने खेत में अवश्य करना चाहिए। यह हमारे खेत में मिट्टी में घुले हुए एनपीके बायो फर्टिलाइज़र इसमें एजोटोबैक्टर होता है और पीएसबी यानी फास्फोरस घुलनशील जीवाणु होता है और कीमोबैक्टीरिया होता है, जो हमारे खेत में पड़ी हुई पहले से नाइट्रोजन की मात्रा को घुलनशील अवस्था में बनाता है, जो हमारे खेत में बहुत ही आसानी से पौधों को इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। जब हमारे खेत में नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खेत में पड़ी रहती है, वह अघुलनशील अवस्था में होती है, तो हमारे पौधे उसको नहीं खींच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, इसमें पीएसबी है यानी फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। जब हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे गेहूं की हो या धान की फसल हो, तो ऐसी फसल में हमें फास्फोरस जितना हम देते हैं उसका केवल 40% ही पौधे खींच पाते हैं, 60% हमारे खेत में ही पड़ा रहता है। वह जब ऐसे बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे जीवाणु होते हैं, वो उसको बहुत ही घुलनशील अवस्था में कर देते हैं, जो पौधे के द्वारा बहुत ही आसानी से अवशोषण कर लिया जाता है। और पोटास को घुलनशील अवस्था में करने के लिए इसमें कीमोबैक्टीरिया होता है। कीमोबैक्टीरिया हमारे खेत में पड़ी हुई पोटास की मात्रा को घुलनशील अवस्था में करता है, जो हमारे पौधे बहुत ही आसानी से उसका अवशोषण कर लेते हैं। जब हम लगातार अपने खेत में एनपीके बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो या तो हम उसको मिट्टी में मिला करके या सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके या बालू में मिला करके खेत में डालना चाहिए। खेत में एनपीके बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए हमको यह ध्यान रखना चाहिए, हमारी मिट्टी में अगर मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बहुत ही जहरीला तत्व नहीं मिला होना चाहिए। जो हम अपने खेत में बायो फर्टिलाइज़र डालते हैं, अगर इसका इस्तेमाल हम धान की फसल में करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हमको रोपाई के समय एक डिब्बे को 15 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद उसकी जड़ को 15 लीटर का एक डिब्बा हो या हमारे अपने खेत में किसी कोने में आप बायो फर्टिलाइज़र को डाल करके एक डिब्बे को, और 15 लीटर उसी में हमारी धान की जो नर्सरी होती है, धान की नर्सरी की जो पौध होती है, पौध की जड़ों को उसको भिगो करके अपने खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर देना है। ध्यान रहे कि उसको 10 से 15 मिनट तक हमारी पौधे की जड़ों को जब हम उपचारित कर लेते हैं, हमारी धान की जड़ों में यह बैक्टीरिया चिपक जाता है, जो हमारे रोपाई के समय में हमारे पूरे खेत में, संपूर्ण खेत में फैल जाता है, जो हमारे खेत में इसकी बढ़वार बहुत ही अच्छी रहती है। अगर हम धान की रोपाई के समय नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों इसका इस्तेमाल हम अपने खेत में स्प्रे के समय कर सकते हैं। यानी आप इसको 3 बीघे में या 4 बीघे में आप जो है टंकी बना करके अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे के समय में आप ध्यान रखिए कि दिन का समय ना हो, धूप ना हो, समय मौसम ठंडा रहना चाहिए। शाम का समय यह बहुत ही जीवाणु के लाभदायक होता है, तो इसलिए हमको यह हो गया सिंचाई के समय या स्प्रे के समय में। और अगर हम गेहूं में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसको 40 से 50 किलो गेहूं का इस्तेमाल हम एक डिब्बा बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके हम उसको अच्छे से मिला करके उपचारित करके उसको छांव में सुखा करके तब हम अपने खेत में गेहूं के बीज को बुआई के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे खेत में 15 से 20% तक नाइट्रोजन हमको जो यूरिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से देना होता है, वह हमको कम से कम देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यह हमारे खेत के लिए बहुत ही लाभदायक बायो फर्टिलाइज़र है। जैविक खेती को सरकार बहुत ही ज़्यादा महत्व दे रही है, इसलिए दोस्तों हमें अपने खेतों में जैविक खेती का बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं बहुत से ज़्यादा आजकल रोग फैल रहे हैं, तो इसलिए हम जब अपने खेतों में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो यह कहीं हद तक हमारे खेतों में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता हमारी कम करता है। तो दोस्तों हमको एक बार इसको इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, या आपके नज़दीकी इफ़को सेंटर पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, या भी कोई भी सरकारी केंद्र है इफ़को का, वहाँ पे आपको आसानी से मिल सकती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।